आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानहुआ का चैप्टर 35 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में डेड फेस के चश्मे को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं, जिसकी एक ग्लास में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एक लड़की को अपने हाथ को रस्सी से बांधे हुए अस्तबल के अंदर देखते हैं। तभी चश्मे में झूम होता है, जहां वो लड़की प्रेग्नेंट रहती हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली रहती हैं, जहां दर्द से चिल्ला रही होती हैं। तभी एक लड़के को जन्म देती हैं जिसका बाल सफेद और काला रहता है, जो डेड फेस है, जहां डेड फेस की माँ उसे अपने गोद में लेकर बैठी हुई रहती हैं। तभी बताया जाता है कि एक बच्चा जो अस्तबल में पैदा हुआ, बुक की पूरी दुनिया एक छोटा सा डिब्बा था, जो उसके नन्हे शरीर के लिए बमुश्किल काफी था, और एक गंदा बदबूदार अस्तबल। तभी बेबी डेड फेस को एक छोटे से बॉक्स में छुपकर बैठे हुए देखते हैं, जहां उसकी माँ अस्तबल में आके बोलती है, बुक अब तुम बाहर आ सकते हो। जहां बेबी डेड फेस उस छोटे से बॉक्स से बाहर निकल जाता है और अपने सांस को रोकते हुए अपनी माँ के गोल गोल दौड़ते हुए घूमने लगता है, जहां उसकी माँ हंसते हुए बोलती है, बुक तुम्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तभी बेबी डेड फेस को देखते हैं, जो अपनी सांसें रोके हुए गाल को फुलाए हुए बोलता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तभी डेड फेस की माँ डेड फेस के कंधे पर दोनों हाथों को रखते हुए बोलती हैं, बुक कृपया गरिमा के साथ व्यवहार करें। मुझ जैसे नीच कुल के व्यक्ति के विपरीत तुम्हारी रगों में नेविल का शाही खून है। तुम्हारी किस्मत में नेविल परिवार का सदस्य बनना लिखा है। जहां बेबी डेड फेस उदास होते हुए बोलता है, माँ मैं बाहर कब जा सकता हूँ? नेविल हो या जो भी, सच कहूँ तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी डेड फेस की माँ उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है, जहां डेड फेस अपने गाल को पकड़े रहता है, जहां उसकी माँ ने मारी थी, जहां उसके आंख में आंसू भी देखते हैं। तभी डेड फेस की माँ बोलती हैं, तुम्हें कम से कम 10 और साल यहाँ रुकना होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो नेविल परिवार तुम्हें जरूर अपना लेगा। नेविल परिवार का हिस्सा बनो, एक नेविल बनो और अपनी माँ को बचाओ प्लीज। जहां डेड फेस की माँ को रोते हुए देखते हैं, जहां डेड फेस अपनी माँ को रोते हुए देखता है और मन में बोलता है, माँ, और खुद के गालों पर थप्पड़ मारने लगता है। जहां ये देखकर डेड फेस की माँ हैरान हो जाती हैं, जहां डेड फेस के दोनों गालों को फूले हुए देखते हैं और मुंह से हल्का खून गिरते हुए देखते हैं। जहां डेड फेस बोलता है, मैं समझ गया माँ, और मन में बोलता है, अब से मैं आपकी बात मानूंगा। और अपनी माँ से बोलता है, मैं एक नेविल बनूंगा, और मन में बोलता है, तो कृपया मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दो। मैं तुम्हारे साथ तारों को देखना चाहता हूँ। तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेड फेस को रस्सी से बंधे हुए देखते हैं, जो काफी जख्मी रहता है, जहाँ उसके आगे उसकी माँ किसी के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही होती है और बोलती हैं, बिल्कुल नहीं, इस बच्चे की रगों में नेविल का खून है। सफेद बाल और आंखों को देखो, वो स्पष्ट रूप से मास्टर की संतान है। तभी डेड फेस के माँ के सामने एक आदमी को देखते हैं, जो नेविल्स में से एक रहता है, जो ब्लैक कोट पैंट पहने रहता है और अपने टाई से नाक को बंद किए रहता है, और डेड फेस की माँ को घूर रहा होता है। कुछ देर घूरने के बाद वो आदमी बोलता है, सही है, अब मुझे याद आया, तुम वही हो जिसने उस दिन मेरी सेवा की थी। ऐसा लगता है कि तुम उस समय गर्भवती हो गई थी। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जहाँ ये सुनकर डेड फेस की माँ खुश हो जाती है। तभी वो आदमी एक गन निकालता है और डेड फेस की माँ के सिर के पास पॉइंट करता है और बोलता है, एक आधे नस्ल को पैदा करना मेरी गलती थी। तुम इतने समय तक उस चीज को छिपाने में कामयाब रहे, इम्प्रेसिव है। जहाँ डेड फेस के माँ को हैरान देखते हैं और बोलती हैं, सर आपके कहने का क्या मतलब है? तभी वो आदमी बोलता है, नेविल परिवार में अब और आधे नस्लें नहीं हो सकते, खासकर वो जो परिवार की मंजूरी के बिना पैदा हुआ हो। जहाँ डेड फेस की माँ बोलती हैं, लेकिन ये बच्चा आपका है। जहाँ वो आदमी स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा बच्चा, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूंगा, इसमें क्या समस्या है? जहाँ ये सुनकर डेड फेस की माँ हैरान हो जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तब बंदूक के चलने की आवाज आती है, जहाँ बंधे हुए डेड फेस को शॉक देखते हैं। तब देखते हैं कि डेड फेस के सामने उसकी माँ मरी हुई गिरी रहती है, जिसे वो आदमी गोली मार दिया होता है। जहाँ वो आदमी के साथ कुछ और लोगों को भी देखते हैं, जहाँ वो आदमी के पीछे खड़ा आदमी बोलता है, हमें बच्चे का क्या करना चाहिए? जहाँ डेड फेस को चिल्लाते हुए देखते हैं, जहाँ वो आदमी बोलता है, उसे बस वैसे ही छोड़ दो और उसे दम तोड़ने दो।
ये नौकरों के लिए एक सबक होना चाहिए। और अपने बगल में खड़े एक बच्चे को देखते हुए बोलता है, छह, नेविल में एक आधा नस्ल ही बहुत ज्यादा है, चलो चले, हमें काम करना है। जहां उसके साथी बोलते हैं, जी मेरे मालिक। जहां वो आदमी के साथ आया बच्चा डेड फेस को देख रहा होता है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां स्तबल के अंदर डेड फेस को अभी भी बंधा हुआ देखते हैं, जहां वो काफी कमजोर लग रहा होता है और अपने सिर को नीचे ही झुकाए रहता है। जहां कुछ आवाज आती है, तभी वो आदमी के साथ आया बच्चा डेड फेस के बंधे हुए रस्सी को खोलने लगता है और बोलता है, मेरा नाम इवान कार्डिफ है, तुम्हारे और मेरे पिता एक ही हैं। तभी स्तबल के गेट पर खड़ा आदमी उस बच्चा को बोलता है, छोटे मालिक, समय नहीं है। तभी देखते हैं कि डेड फेस का बंधा हुआ रस्सी खुल जाता है, जहां इवान कार्डिफ बोलता है, जल्दी करो और इस जगह से भाग जाओ और आजादी से जियो। जहां डेड फेस की आंखों में तारों को देखते हैं, जिसे वो अपनी माँ के साथ देखना चाहता था। तभी डेड फेस को दौड़ते हुए देखते हैं, जो वहां से भाग रहा होता है और हंस रहा होता है, जहां उसे अपनी मरी हुई माँ की याद आती है। जहां वो बोलती है, बुक, कृपया मुझे बचा लो प्लीज। जहां बेबी डेड फेस को दौड़ते हुए देखते हैं, जो तारों को देखकर हंस रहा होता है और उसके आंख में आंसू भी देखते हैं, जहां उसके जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां डेड फेस अपने सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। जहां डेड फेस को पागलों के जैसे हंसते हुए देखकर दूसोक, सामसोक और दो युएचन हैरान हैं। जहां दूसोक और सामसोक एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी डेड फेस बोलता है, चा से युग को खत्म कर दो। ये इवान का आदेश है, जिसने इस दुनिया के प्रति मेरी आंखें खोली थी। और अपने हाथ को मुंह पर रखते हुए बोलता है, खैर अपने चाल चलो, तुम इसे बोरिंग बना रहे हो। तभी सीन चाइना टाउन के ब्लैक गोल्ड क्लेन में जाता है, जहां एक तरफ लिन पोशियन और लिन सियाओ को कुछ बूढ़े लोग के साथ देखते हैं और उनसे कुछ दूर आगे चा सियोक को चोय वनसोक के साथ खड़े देखते हैं। जहां चा सिंगयुक और चोई वनसोक को खड़े देखकर व्हाइट गोल्ड क्लैन एल्डर ली जिंगशान बोलता है, मैं चिंतित हूँ। हम इसलिए आए क्योंकि क्लैन लीडर ने हमें बुलाया था, लेकिन सच कहूं तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जहां उसके बगल में खड़े व्हाइट गोल्ड क्लैन एल्डर मो जिरान बोलता है, वाकई चा सिह्यूक पर भरोसा करना लापरवाही की हद तक जोखिम भरा है। जहां उनके बगल में खड़े व्हाइट गोल्ड क्लैन सुप्रीम एल्डर वांग जीचेंग बोलता है, अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। चाहे जो भी हो, हम क्लैन लीडर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। हमारी भूमिका केवल ये निर्धारित करना है कि क्या वो व्यक्ति क्लैन लीडर की इच्छा के अनुरूप है, और ये जानने का एकमात्र तरीका उसका पूरी तरह से परीक्षण करना है। जहां वे सभी बूढ़े लोग व्हाइट गोल्ड क्लैन के एल्डर्स काउंसिल है। तभी चा सिंगयुक के पास आकर लिन श्याओ बोलती है, अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। क्या तुमने उस वादे को भुला दिया जो तुमने पिताजी से किया था? तुम्हें जल्दी करनी होगी। जहां चेयर पर बैठे लिन पोटियन सब देख रहा होता है, तब सिंह्युक बोलता है, मुझे हिलने की जरूरत नहीं है। जहां लिन श्याओ कुछ समझ नहीं पाती है, तब सिंह्युक आगे बोलता है, वो खुद मेरे पास आएगा। तब 2 लोगों को चाकू से किसी पर हमला करते हुए देखते हैं, जहां ओरका को देखते हैं, जो उन दोनों को एक पंच मारता है और गले को एक बार में काट देता है और हाथ में चाकू लिए आगे बढ़ने लगता है। जहां उसके पीछे कई लोगों को मरे हुए देखते हैं, जहां वे लोग ब्लैक गोल्ड क्लैन के किलर्स रहते हैं। जहां ये देखकर लिन श्याओ काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी चा सिन्ह्युक, चोय वोनसुक और लिन सियाओ को एक तरफ खड़े देखते हैं और दूसरी ओर ओरका को दरवाजे से अंदर आते हुए देखते हैं। जहां चा सिन्ह्युक ओरका की ओर देखते हुए बोलता है, ये यहीं खत्म होता है। तभी चा सिन्ह्युक के पीछे लिन पोटियन को सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं और उसके सामने एल्डर काउंसिल को खड़े देखते हैं। तभी चोय वोनसुक चा सिन्ह्युक को बोलता है, सिन्ह्युक, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है? जहां चा सियुक बोलता है, अगर हम दोनों मिलकर उसे हराते हैं तो एल्डर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, अपनी आंखों से इसे अच्छी तरह याद कर लो। तुम्हारे सामने खड़ा आदमी ईवान के हाउंड डॉग्स में सबसे शक्तिशाली है। तभी ओरका को देखते हैं, जो गुस्से से बोलता है, चा सियुक, मैं तुम्हें अंदर और बाहर से चीर दूंगा। जहां चा सियुक हल्का स्माइल के साथ बोलता है, ओह, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।